हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान विकास साहू जी के इस कमेंट को। यह जानना चाहते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वेल्थ सिक्योर प्लान के बारे में। श्रीमान साहू जी, आपके इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि चैनल पे प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न और सुझाव के अनुसार आती है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि वीडियो की जानकारी आपको उचित समय पे मिलती रहे। आइए हम जानते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वेल्थ सिक्योर प्लान की डिटेल। यह प्लान यूलिप प्लान है, यानी कि यूनिट लिंक्ड प्लान है, यानी कि मार्केट से कनेक्टेड है। आप जो प्रीमियम कंपनी को पे करेंगे, कंपनी उस प्रीमियम को आपके द्वारा चुने गए फंड के माध्यम से मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। और जब पैसा आपका मार्केट में जाएगा और आपकी इच्छा से जाएगा, तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आपका ही है। लॉस के लिए आप कंपनी को जिम्मेदार यहाँ पे नहीं ठहरा सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल। प्लान टाइप की बात करें तो ये होल लाइफ के लिए प्लान है, मतलब अगर आप 100 साल तक की आयु तक के लिए हैं तो भी आप इस प्लान में कवर रहेंगे। 30 दिन का आपका बच्चा है, 30 डेज़ का, तो आप उसके लिए प्लान ले सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो लाइफ कवर होगा वो 1 साल के बाद शुरू होगा। अधिकतम 65 साल तक की आयु के व्यक्ति ये प्लान ले सकते हैं। अगर उम्र 30 दिन से लेकर 40 साल तक की, 44 साल तक की है प्लान लेते वक्त, तो 5 साल से लेकर 30 साल का आपको मिल जाता है प्रीमियम पेमेंट टर्म। अभी जो 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, इसी को हम 5 पे बोलते हैं। अगर 45 साल से लेकर 60 साल तक की आयु है तो 8 से 30 साल तक का आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन मिलता है। 61 या 65 साल की आपकी आयु है, 61 से 65 साल के बीच में भी है, तो 10 से 14 साल तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है। अधिकतम जो उम्र की लिमिट रखी गई है प्रीमियम पे करने की, वो है 75 साल। अगर आप सालाना प्रीमियम पे करना पसंद कर रहे हैं तो मिनिमम 30,000 रुपये की लिमिट रखी गई है। तिमाही या मासिक अगर आप पे करेंगे तो सालाना प्रीमियम 60,000 का होना चाहिए। अगर छमाही पे करेंगे तो भी 30,000 रुपये का सालाना प्रीमियम होना चाहिए। टॉपअप प्रीमियम का जो मिनिमम लिमिट रखा गया है वो है 5,000 रुपये का। अब बात आती है कि इस प्लान में जो पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी का ऑप्शन है या कहीं की जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो कितने, वो मिलते हैं आपको 3। पहला जो ऑप्शन है आपको वो मिलता है लाइफ साइकिल ऑप्शन। ये जो लाइफ साइकिल ऑप्शन है ये इक्विटी एंड डेब्ट फंड का एक कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर आपको 3 डिफरेंट वेरिएंट मिलते हैं या कहीं की 3 डिफरेंट प्रोफाइल चॉइसेस मिलती हैं। पहला होता है इसमें कंजर्वेटिव, दूसरा होता है मॉडरेट, तीसरा होता है अग्रेसिव। बात करें फंड की तो पहला जो इक्विटी का जो फंड है वो है मैक्सिमाइजर, और जो डेब्ट के लिए जो फंड रखा गया है वो है इनकम एडवांटेज। वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा क्लियर यहाँ पे नजर आएगा। तो मान लीजिए अगर आपने कंजर्वेटिव ऑप्शन को चुना और आपकी जो उम्र है प्लान लेते वक्त वो 1 साल से 30 साल के बीच में है, 30 साल तक की है, तो आपके प्रीमियम का जो 50% है वो इक्विटी में जाएगा, बाकी जाएगा डेब्ट फंड में। 31 से 40 साल की उम्र होगी तो 40% जाएगा इक्विटी में, बाकी रेस्ट जाएगा आपका इनकम एडवांटेज फंड में, यानी कि डेब्ट फंड में। तो बाकी आपको यहाँ पे समझ आ चुका है कि उम्र के अनुसार एक निश्चित प्रतिशत ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म इक्विटी में जाएगी, फिर वो घटते हुए क्रम में इक्विटी में रहेगी, और एंड में जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो आपका डेब्ट फंड यानी कि इनकम एडवांटेज फंड में रहेगा। अगर आप मॉडरेट प्रोफाइल को चुनते हैं और 31 से 40 साल की आयु है तो 60% जो प्रीमियम होगा वो आपका इक्विटी यानी कि मैक्सिमाइजर फंड में जाएगा। ठीक है जी, रेस्ट जाएगा आपका इनकम एडवांटेज फंड में। तो इस तरीके से जो लाइफ साइकिल जो स्ट्रेटेजी ऑप्शन है या कहीं की पोर्टफोलियो चॉइस है, ये आपकी आयु और आपका जो फाइनेंशियल गोल है उसके अनुसार आपको ऑप्शन देता है मनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब अग्रेसिव है ऑप्शन जो नंबर 3 है। अग्रेसिव का मतलब क्या है कि डायरेक्टली इक्विटी पे ज़्यादा फोकस होना, और आपका मनी जो है इक्विटी में ज़्यादा जाएगा, ना कि डेब्ट फंड में। ठीक है, एज के अनुसार ये चीज़ यहाँ पे रखी गई है। 31 से 40 साल की उम्र के बीच में उम्र होगी या 40 साल की होगी तो 80% जो अमाउंट होगा वो मैक्सिमाइजर फंड में जाएगा, यानी कि इक्विटी में जाएगा। रेस्ट जो बच जाएगा वो डेब्ट फंड में रखा जाएगा। जब इक्विटी में अमाउंट ज़्यादा चला जाएगा तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में यहाँ पे आ जाएगा, राइट। इसलिए इसका नाम दिया गया है एग्रेसिव। और अगर आप यूलिप प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि मार्केट बेस्ड चॉइस है, तो अगर आप इसमें अग्रेसिव में जाएंगे तो ही ठीक रहेगा, तो ही आपको कुछ रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। दूसरा जो इसमें चॉइस मिलती है आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, वो है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र। अब इसमें होगा क्या, जो मार्केट की जो वोलेटाइल नेचर जो होता है उससे आपके मनी को बचाने के लिए शुरू में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो किया जाएगा लिक्विड फंड के अंदर। ठीक है, लिक्विड फंड में जाएगा आपका पैसा, उसके बाद मंथली बेसिस में वो इक्विटी में मूव कर दिया जाएगा। अब जो इक्विटी का जो ऑप्शन होगा वो आप खुद चुनेंगे कि कौन सा फंड आपको चुनना है, जैसे कि एनहेंसर फंड है, क्रिएटर फंड है, मल्टीप्लायर फंड है, सुपर 20 फंड है, इनकम एडवांटेज फंड भी आप चुन सकते हैं। अगर चाहे तो मैक्सिमाइजर फंड भी चुन सकते हैं, राइट। बाकी पॉज करके आप नाम पढ़ लीजिएगा।
फिर थर्ड ऑप्शन आता है इन्वेस्टमेंट का सेल्फ मैनेज। इसमें सब कुछ आपको करना है, आप ही फंड चुनते हैं, आप ही डिसाइड करते हैं कि कितना प्रीमियम कौन से सेक्शन में जाएगा, मतलब इक्विटी में कितना, डेब्ट में कितना। 16 फंड के ऑप्शन होते हैं राइट, जिनमें से आप कोई भी फंड चुन सकते हैं। अब बात आती है बेनिफिट की, तो आपको पता है कि ये यूलिप प्लान है, कितने भी साल आप प्रीमियम पे कर लें, कितने भी साल का पॉलिसी टर्म ले लें, आपको मिलेगा केवल वही जो करंट मार्केट के हिसाब से आपका फंड वैल्यू होगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो मिनिमम गारंटीड जो डेथ बेनिफिट है वो है टोटल पेड ऑफ सम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम टिल द डेट ऑफ डेथ, और उसमें से लास्ट 2 ईयर का जो पार्शियल विड्रॉल है घटा देंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जितना प्रीमियम टिल द डेट ऑफ डेथ तक पे किया गया बेसिक प्रीमियम, उसका 105% निकाल के उसमें से लास्ट 2 ईयर में जो पार्शियल विड्रॉल किया गया उसको घटा दिया जाएगा। बाकी नॉर्मल सिनेरियो में देखा जाता है कि आपका समर शॉर्ट ज़्यादा है या फंड वैल्यू राइट, जो चीज़ ज़्यादा होती है वो डेथ केस में मिल जाता है। इन शॉर्ट बात इतनी है कि अमाउंट जो इनमें से ज़्यादा होगा ऑप्शन में से वही मिलेगा। और पार्शियल विड्रॉल के बाद में जो डेथ बेनिफिट है वो आपकी सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना से कम नहीं होगा, ये गारंटेड चीज़ है इस प्लान में। इस प्लान में आपको सरेंडर करने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर पॉलिसी के पहले 5 साल के अंदर आप सरेंडर करेंगे तो हम उसको बोलते हैं पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर देना। ऐसे में पॉलिसी डिसकंटिन्यूस चार्जेस लगते हैं। लेकिन अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करेंगे 5 साल के बाद में तो लॉकिंग पीरियड आपको फेस नहीं करना होगा, तुरंत आपको फंड वैल्यू मिल जाएगी, सरेंडर चार्ज माइट भी आपको अप्लाई हो सकते हैं। फिर बात आती है इसमें पार्शियल विड्रॉल की, जो अगला बेनिफिट है। टर्म क्या है कि पहले 5 साल पूरे हो जाएं लेकिन 18 साल की उम्र भी पूरी होनी चाहिए पार्शियल विड्रॉल के लिए। मिनिमम पार्शियल विड्रॉल कितना है, 5000 रुपये का। मैक्सिमम आप अपने फंड वैल्यू का 25% तक पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं 1 साल के अंदर। और पार्शियल विड्रॉल होने के बाद में आपका जो फंड वैल्यू है वो आपकी सालाना बेसिक प्रीमियम का 3 गुना होना चाहिए, और आपके टॉपअप का भी। ठीक, पार्शियल विड्रॉल की कितनी ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर कोई लिमिट नहीं है। अब इसमें जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है गारंटीड एडिशन। गारंटीड एडिशन क्या कहता है कि पॉलिसी के 10वें साल पे और उसके बाद पॉलिसी के हर 5वें साल पे आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा। किस पे मिलेगा, जो पिछले 60 महीनों के अंदर आपने प्रीमियम पे किया है टोटल, उसके ऊपर मिलेगा। ठीक है जी, आप इसको पढ़ लीजिएगा फुल स्क्रीन पे करके, आपको यही नज़र आएगा। और जो गारंटीड एडिशन का जो रेट होगा वो 2% की दर वहाँ पे लागू की जाएगी। मान लीजिए सालाना प्रीमियम आप 1 लाख रुपए का पे कर रहे हैं, तो 10 साल में आप कितना पे कर लेंगे, 10 लाख रुपए पे कर लेंगे। तो पिछले 60 महीने यानी कि 5 सालों में कितना प्रीमियम पे कर लिया, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए का क्या निकाला जाएगा, यहाँ पे 2% निकाल लिया जाएगा, वो आपका गारंटेड एडिशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, इसके साथ आपको इसमें एक एडिशन बेनिफिट और मिलता है, जो पॉलिसी के 11वें साल से आपको मिलना शुरू हो जाता है, जो हर साल मिलेगा पॉलिसी के टर्म के एंड तक, जो कि एक पॉलिसी ईयर के बीच में जो फंड वैल्यू है, एवरेज फंड वैल्यू, उसका 0.20% मिलेगा। मान लीजिए पहले क्वार्टर में जो फंड वैल्यू रही वो 11 लाख रुपए की हो गई, और दूसरे क्वार्टर में फंड वैल्यू हो गई 11,50,000 रुपए की। तीसरे क्वार्टर में जो फंड वैल्यू हमने मान लिया बढ़कर हो गई अचानक से 15 लाख रुपए की। और उसके बाद जब फाइनल क्वार्टर आया, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो वो 12 लाख रुपए की रहेगी। तो ऐसे में जो एवरेज यहाँ पे जो फंड वैल्यू यहाँ पे बैठ जाएगी, आप सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे आप, तो 12,37,500 रुपए का अमाउंट ये बैठ जाएगा फंड वैल्यू का। अब इसका आप निकालेंगे 0.20%। तो इस तरीके से गारंटेड एडिशन यहाँ पे मिल जाएगा। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक, अब बात आती है चार्जेस की। तो सबसे पहला चार्जेस है आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। पॉलिसी के पहले 2 साल आपके बेसिक प्रीमियम का 6% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लगेगा। पॉलिसी के 3 साल से लेकर 6ठे साल तक 5.5% आपके प्रीमियम पे आपको लग जाएगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। पॉलिसी के 7वें साल से आपके प्रीमियम का 5% की दर से हर साल आपको लगता रहेगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, जब तक आप प्रीमियम पे करेंगे। टॉपअप प्रीमियम पे टॉपअप प्रीमियम का 2% होगा आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। अब बात आती है फंड मैनेजमेंट चार्जेस की। आपके फंड वैल्यू का 1% आपको फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगेगा अगर लिक्विड प्लस फंड, इनकम एडवांटेज फंड, अश्योर फंड, प्रोटेक्टर फंड और बिल्डर फंड आपने चुना है, जो कि वेरी लो रिस्क कैटेगरी के फंड हैं। 1.25% की दर से फंड वैल्यू का आपको फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगेगा एनएचआर, क्रिएटर, कैप्ड निफ्टी इंडेक्स और असेट्स एलोकेशन फंड पे। बाकी जो मैक्सिमाइजर फंड है, एमएनसी फंड है, राइट, मैग्नीफायर फंड है, मल्टीप्लायर फंड है, सुपर 20 है, प्योर इक्विटी है, वैल्यू एंड मोमेंटम फंड है, इसमें 1.35% की दर से आपको फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगेगा। अब बात आती है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की। तो पॉलिसी के पहले 5 साल 20 रुपये प्रति माह की दर से आपको चार्जेस लग जाएगा। पॉलिसी के 5 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे तो 25 रुपये प्रति माह की दर से आपको चार्जेस लगेगा। मैक्सिमम जो लिमिट रखी गई है साल के चार्ज की पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन की वो है 6,000 रुपये। इसी के साथ प्रीमियम का रिडायरेक्शन आप करें, चाहे अपने स्विचेस चेंज करें, मतलब स्विच करेंगे ना फंड को, उसमें पार्शियल विड्रॉल पे हर एक रिक्वेस्ट पे आपको 50 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेगा। मैक्सिमम 500 रुपये तक का इसमें लिमिट होता है।
अब बात आती है पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस की या सरेंडर की। तो देखिए, अगर प्रीमियम जो है आपका 50,000 रुपये से कम है या 50,000 रुपये तक का है तो 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये का चार्ज लग सकता है पहले 4 साल के लिए। अगर प्रीमियम 50,000 से ज़्यादा का है तो 2,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक का चार्ज लग सकता है पहले 4 साल के लिए, 5वें साल के बाद नहीं लगेगा। मोर्टेलिटी चार्जेस की बात करें तो मंथली लगते हैं ये। मान लीजिए 35 साल की उम्र है तो 1,000 रुपये के समर शॉट पे 1 महीने का जो चार्जेस हो जाएगा वो 1 रुपये 75 पैसे समथिंग हो जाएगा मेल के लिए। फीमेल के लिए 1 रुपये 60 पैसे समथिंग हो जाएगा 1,000 रुपये के समर शॉट पे, ठीक है जी। और ये आपकी यूनिट में से कैंसिल होकर लगता है, शुरू में आपके प्रीमियम से डायरेक्ट होता है। अब देखिए, एज ले लिया यहाँ पे 35 साल का, 10 साल का हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। 5 साल पे करो, 10 साल पे करो, मिलना वही है जो मार्केट के हिसाब से फंड वैल्यू होगा। कोई भी आपको शॉर्ट नहीं कह सकता है कि कितना मिल ही जाएगा। एनुअलाइज प्रीमियम हमने ले ली यहाँ पे 1 लाख रुपए की, और मान लिया कि 80 साल की उम्र पे डेथ हो गई तो जो फंड वैल्यू होगा वो 1,23,00,000 रुपए का नॉमिनी को मिल जाएगा। अब देखिए, 80 में से आप 35 घटा दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि 45 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्टेड रहे हैं तब इतना अमाउंट मिला है, और टोटल प्रीमियम 10 लाख रुपए का पे करा है। अब मेरी आपको एक एडवाइस रहेगी, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कि ये प्लान लेना है नहीं लेना है वो जजमेंट करने से पहले, उस डिसीजन पे पहुंचने से पहले चैनल पे SIP एंड म्यूचुअल फंड नाम की एक प्लेलिस्ट है, वो आप देख लेना। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पर्सनली मुझे इस तरीके के यूलिप प्लान बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, और मेरी ऐसी चॉइस भी नहीं रहती कि इस तरीके के प्लान में मैं पैसा लगाऊं। ये मेरी पर्सनल राय है, प्लान को लेके क्रिटिसिज्म नहीं है।